सैम पित्रोदा के बाद कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान। कहा, भारत को पाकिस्तान का करना चाहिए सम्मान क्योंकि पाकिस्तान के पास है परमाणु बम। पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर बोले, मस्कुलर नीति दिखाने वाले भारत को नहीं भूलना चाहिए। अगर पाकिस्तान को सम्मान नहीं दिया गया तो वो परमाणु बम इस्तेमाल करने को सोचेंगे। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है। कांग्रेस को ये दोहरी नीति छोड़नी चाहिए। आज भारत बहुत ताकतवर है। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बोले रवि किशन, उन्हें अपना दिमागी इलाज कराना चाहिए। ये कांग्रेस वाला भारत नहीं, ये मोदी वाला भारत है जो बहुत मजबूत है। सैम पित्रोदा पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, पार्टी ने पित्रोदा से इस्तीफा मांगा था। देश को विभाजित करने वालों का समर्थन नहीं करती है कांग्रेस। एमपी के रतलाम में कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया के बयान पर उठा विवाद। कहा, हर महिला को 1 लाख और जिसकी 2 पत्नी उसे 2 लाख देगी कांग्रेस। दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की मौजूदगी में कांतिलाल भूरिया ने बताई, कांग्रेस की गारंटियां 2 पत्नी वाले को 2 लाख की बात कहकर हंसने लगे। जीतू पटवारी ने मंच से किया कांतिलाल भूरिया का समर्थन। कहा, आपके भावी सांसद ने कर दी भयंकर घोषणा, जिसकी 2 पत्नियां हैं उनको डबल मिलेगा। कांतिलाल भूरिया के बयान पर हमलावर हुई बीजेपी एमपी। बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल ने लिखा, ये बहुसंख्यकों को अपमान तुष्टीकरण की राजनीति। आशीष अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर उठाया सवाल, पूछा 2 पत्नियां रखना किसके धर्म में जायज। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया के बयान पर बोले शहजाद पूनावाला, कांग्रेस महिलाओं का नहीं करती है सम्मान। कांग्रेस नेता महिलाओं के समझते हैं सामना। पीएम मोदी पर विवादित बयान देकर फंसे शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत। नागपुर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। धर्मपाल मेश्राम ने संजय राउत के बयान पर चुनाव आयोग से भी ईमेल भेजकर शिकायत की। संजय राउत ने पीएम मोदी की मुगल बादशाह औरंगजेब से की थी तुलना। इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन आज शाम 5 बजे करेगा चुनाव आयोग से मुलाकात। चुनाव प्रचार के दौरान दिए जा रहे भाषणों की करेगा शिकायत। हैदराबाद में बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, न नरेंद्र मोदी न 300 सांसदों की आवाज, न ही आरएसएस की ताकत, मेरी आवाज को कोई नहीं दबा पाया। ओवैसी का नवनीत राणा पर पलटवार। कहा, बीजेपी की एक मोहतरमा 15 सेकेंड देने की कर रही है बात। हैदराबाद में चुनाव हो रहे हैं या कोई जंग लड़ी जा रही है। खुद को गद्दार कहे जाने पर बोले सीएम शिंदे, ये भाषा उद्धव के नेताओं की। उन लोगों ने 2019 में बाला साहेब की विचारधारा बेच दी, अपने दोस्तों और महाराष्ट्र के लोगों को धोखा दिया। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में पीएम मोदी को दी मंच से अपने 10 साल के काम बताने की चुनौती। कहा, मोदी जी ने सिर्फ नफरत की बीज बोए। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के विरासत वाले बयान पर किया पलटवार। कहा, हमें विरासत में धन दौलत नहीं, देश पर मर मिटने का जज्बा मिला। प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत का जिक्र किया। कहा, एक सदस्य को मारोगे दूसरा खड़ा हो जाएगा, हम झुकने वाले नहीं। ओडिशा की रैली में बोले असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा, कांग्रेस राम मंदिर की जगह फिर ना बना पाए बाबरी मस्जिद, इसलिए बीजेपी को चाहिए 400 सीटें। बीजेपी के क्लर्क वाले तंज पर बोले कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा, ये उनके संस्कारों को दर्शाता है। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे राहुल गांधी ने हैदराबाद में बस में किया सफर। खड़े खड़े महिला यात्रियों से की बातचीत। राहुल गांधी के साथ सीएम रेवंत रेड्डी भी बस में रहे मौजूद। महिला यात्रियों ने राहुल गांधी का बनाया वीडियो। सीएम योगी ने सीतापुर में राम मंदिर का जिक्र करते हुए किया विपक्ष पर हमला। कहा, पूरा चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में बट गया। सीएम योगी ने कहा, विकास के साथ विरासत का सम्मान जरूरी, अपराधियों का होगा राम नाम सत्य। यूपी के कन्नौज में सपा सांसद डिंपल यादव ने लोगों से की अखिलेश यादव का वोट देने की अपील। कहा, लोग विकास के लिए अखिलेश यादव जी को चुनेंगे। डिंपल यादव ने कहा, पूरे देश में बदलाव की लहर चल रही है और मुझे पूरा भरोसा है लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे साथ आएंगे। नामांकन से पहले गोरखनाथ मंदिर में रवि किशन पत्नी के साथ मंदिर में किया दर्शन पूजन। गोरखपुर में एसपी कैंडिडेट काजल निषाद से मुकाबला। नामांकन से पहले मंदिर पहुंचे यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय, भगवान गणेश की पूजा कर लिया आशीर्वाद। वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय। बंगाल के बर्धमान दुर्गापुर में बीजेपी सांसद दिलीप घोष का विरोध। प्रचार के दौरान कुछ लोगों ने लगाए गो बैक के नारे। 2 दिनों के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टिम बैरो। भारतीय समकक्ष अजित डोवल से हुई मुलाकात। दोनों एनएसए के बीच द्विपक्षीय मुद्दों और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले टीम बैरो। श्रीलंका की जेल से रिहा हुए भारत के 3 मछुआरे। रिहा होने के बाद चेन्नई पहुंचे तीनों मछुआरे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए अपने आवास पर किया डिनर का आयोजन। डिनर में अभिनेत्री वैजंती माला, चिरंजीवी सहित पद्म पुरस्कार विजेता शामिल हुए। वाराणसी में देशवाश्वमेघ घाट पर ड्रोन शो का आयोजन किया गया। 1000 ड्रोन के जरिए 2014 से लेकर अब तक वाराणसी के विकास को दिखाया गया। 12 मई तक दिखाया जाएगा ड्रोन शो।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में श्री केदारनाथ धाम के खुले कपाट, विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई बाबा की पूजा, भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ में मंदिर के कपाट खुलने के दौरान पुष्प वर्षा, मंदिर में आसमान से हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। मंदिर के कपाट खुलने के समय सीएम धामी भी रहे मौजूद। सीएम की पत्नी गीता धामी भी साथ मंदिर में बाबा केदारनाथ के किए दर्शन। केदारनाथ धाम में पूजा के बाद बोले सीएम धामी, पीएम मोदी के नाम पर की पहली पूजा, बाबा के सभी भक्तों का उत्तराखंड में स्वागत। देश भर में आज अक्षय तृतीया की धूम, अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। प्रयागराज में संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, अक्षय तृतीया के मौके पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा, अक्षय तृतीया के मौके पर शक्तिपीठ में किया रुद्राभिषेक। भगवान परशुराम की जयंती आज, पीएम मोदी ने पोस्ट कर लोगों को शुभकामनाएं दी, लिखा उनके आशीर्वाद से सभी को जीवन में मिले नई ऊर्जा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में राजस्थान के सीएम भजनलाल श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में परिवार के साथ के दर्शन पूजन। विशाखापट्टनम में भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी चंदनोत्सवम सिंहाचलम मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लगी कतारें। अहमदाबाद के पिराना में तीर्थधाम और दरगाह को लेकर दो समुदाय में झड़प, पथराव में 3 पुलिस वाले घायल। पुलिस ने पथराव के आरोप में 30 लोगों को हिरासत में लिया। पूरे मामले की भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किए गए। गाजियाबाद के साहिबाबाद में पुलिस मुठभेड़, दिल्ली के रहने वाले बदमाश दक्ष को पुलिस ने किया ढेर। मुठभेड़ में एक दरोगा भी घायल। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, ब्रेक फेल होने पर ट्रक ने 2 गाड़ियों को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 8 घायल। दिल्ली के नरेला में एक शू फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। फैक्ट्री के पहली और दूसरी मंजिला पर आग लगी, हादसे में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं। पंजाब के लुधियाना में चलती कार में लगी आग, कार जलकर राख हुई, कार चला रहे शख्स ने कूदकर बचाई जान। शिवकाशी अस्पताल पहुंचे तमिलनाडु सरकार के मंत्री के एसएसआर रामचंद्रन, घायलों से मिलकर स्वास्थ्य के लिए जानकारी। ओडिशा के नबरंगपुर में पुलिस और माओवादियों के बीच एनकाउंटर, सर्च करने गई पुलिस पर माओवादियों की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में पुलिस की एक गोली से एक माओवादी की मौत। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन कर एक माओवादी का शव बरामद किया। माओवादी के पास से 6 टिफिन बम, देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस सहित कई संदिग्ध सामान बरामद किया। भोपाल के पंतनगर इलाके में कैलाश खत्री नाम के शख्स के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद, शख्स ने मनी एक्सचेंज का कारोबार करने का दावा किया। यूपी के कानपुर में पेड़ से लटका मिला युवती का शव, पुलिस ने शव को कराया पोस्टमार्टम, मामले की जांच कर रही पुलिस। गुजरात की सूरत पुलिस ने 6 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों के पास से करोड़ों के ड्रग्स बरामद, पुलिस तस्करी के नेटवर्क की जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश के साथ गिरे ओले, सड़कों पर बढ़ी फिसलन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, अगर हमें अकेले खड़ा होना पड़े तो हम अकेले खड़े होंगे। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने किया साफ, गाजा के राफे में सैन्य अभियान के लिए हमारे पास वह सभी हथियार है जो हमें चाहिए। इजरायल के टेल अवीव में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, हमास के बनाए बंधकों की रिहाई के लिए किया विरोध प्रदर्शन। कैम्ब्रिज में इजरायल हमास युद्ध के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। स्वीडन के माल्मो में फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च में प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन आजाद होगा और इजरायल एक आतंकवादी देश है के लगाए नारे। एम्स्टर्डम में सड़कों पर उतरे हजारों संख्या में छात्र, फिलिस्तीन के समर्थन में किया विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारी छात्र और पुलिस के बीच हुई झड़प। सेंट्रल गाजा में इजरायल के खिलाफ फिलिस्तीनी बच्चों का प्रदर्शन, हमले के चलते स्कूल जाने में हो रही परेशानी के खिलाफ किया प्रदर्शन। राफेल पर इजरायली हमले की पाकिस्तान ने की निंदा, कहा इजरायल ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 7 लोगों की हत्या, पुलिस के मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की। रूस के बेलग्रोद शहर पर हवाई हमला, 1 बच्चे सहित कम से कम 11 लोग हुए जख्मी। रूस का यूक्रेन के 2 शहरों पर कब्जे का दावा, यूक्रेन ने भी रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराने का दावा किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने क्यूबा, लाओस और गिनी बिसाऊ के राष्ट्रपति से मॉस्को में की मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्टेट गार्ड के चीफ को किया बाहर। जेलेंस्की की हत्या की साजिश में पकड़े गए 2 स्टेट गार्ड्स, खुलासे के बाद जेलेंस्की ने लिया एक्शन। अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी के पास यूटा पर्वत का एवलांच, 2 स्कीयर की मौत, 1 की रेस्क्यू किया गया। दक्षिणी ब्राजील में आई बाढ़ से मचा हाहाकार, कई घरों में घुसा पानी, प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यमन के हूती विद्रोहियों का बड़ा दावा, अदन की खाड़ी में 2 कंटेनर जहाज पर मिसाइल से किया अटैक। हंगरी के दौरे पर चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग, पीएम विक्टर ऑर्बन से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा। आर्मेनिया में प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन, अजरबैजान के साथ सीमावर्ती गांव के विवाद को लेकर मांगा इस्तीफा।
सेनेगल के डकार में रनवे पर लैंडिंग के वक्त एक बोइंग 737 विमान फिसला। विमान में लगी आग, 10 यात्री हुए जख्मी। अफ्रीकी देश चाड में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित। मोहम्मद डेबी इटानो बने नए राष्ट्रपति। समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर मनाया जश्न। आईपीएल में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच टक्कर। आज अहमदाबाद में होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। गुजरात और चेन्नई का अब तक 6 बार हुआ आमना सामना। दोनों टीमों ने 3-3 मैच जीते। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 60 रनों से हराया। बेंगलुरु के प्लेऑफ में क्वालिफाई होने की उम्मीद बरकरार। मुंबई इंडियंस के बाद पंजाब किंग्स भी प्लेऑफ रेस से बाहर। पंजाब लीग राउंड से बाहर होने वाली दूसरी टीम बनी। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बेंगलुरु को आखिरी दोनों मैच जीतने होंगे। दूसरी टीमों के नतीजे पर भी निर्भर रहना होगा। धर्मशाला में पंजाब ने टॉस जीत के गेंदबाजी चुनी। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 241 रन का बड़ा स्कोर बनाया। विराट कोहली ने खेली विस्फोटक पारी। 47 बॉल में 92 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच बने। रजत पाटीदार ने 55 रन की पारी खेली। कैमरन ग्रीन ने 46 रन बनाए। पंजाब से हर्षल पटेल ने 3 विकेट झटके। विद्वत केवरप्पा ने 2 विकेट लिए। 242 रन का टारगेट चेस करने उतरी पंजाब किंग्स की पूरी टीम। 181 रन पर ढेर। 7 रन से मिली बड़ी हार। पंजाब किंग्स के लिए रायली रूसो ने 61 रन बनाए। शशांक सिंह 37, जॉनी बेयरस्टो 27 और सैम करन 22 ही रन बना सके। बेंगलुरु से मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके। कर्ण शर्मा, स्वप्निल सिंह और लॉकी फर्ग्यूसन ने 2-2 विकेट लिए। लगातार तीसरी बार 1000 के पार पहुंचा आईपीएल में लगे छक्कों का आंकड़ा। पिछले सीजन में कुल 1062 छक्के लगे थे। हार्दिक पांड्या की कप्तानी से खफा है मुंबई इंडियंस के सीनियर्स प्लेयर्स। आईपीएल सीजन 17 के बाद एमआई मैनेजमेंट ले सकता है बड़ा फैसला। 5वें और आखिरी टी20 में भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 21 रनों से हराया। सीरीज पर 5-0 से किया कब्जा। पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में 3 भारतीय पदक की रेस में होंगे। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का बड़ा बयान। सुपर 8 रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में डी गुकेश ने पहले दोनों बाजियां हारकर शानदार वापसी की। आर प्रज्ञानंदन और विंसेंट कीमर को हराया। मुक्केबाज निखत जरीन के लिए उपकरण खरीदने को मिली मंजूरी। खेल मंत्रालय की मिशन ओलंपिक इकाई ने प्रस्ताव किया मंजूर। टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल जर्मनी के डेसलडॉर्फ में करेंगे प्रैक्टिस। खेल मंत्रालय ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मानिका बत्रा का ग्रैंड स्मैश टूर्नामेंट में शानदार सफर खत्म। जापान की हिना हयाता ने 1-4 से हराया।